नहीं वो रोड है, डबल रोड। कौन से डबल ये तो है मेरा बोतल नहीं ये नानी का है नहीं मेरा बोतल है बोलो मेरा नहीं वो चौड़ा बोलो ये मेरा नहीं अरे बोतल से चलेगी एक बोतल का बनाओ क्या पर ये जो ड्राइविंग के बाद मेरा नाम तो अनामिका है। पुलिस वाला पहले भी वोट डाल चुके थे और दूसरी बार ये डालने आ रहे थे। तो ये देखिए बहुत ही निष्पक्ष होकर ये जो चुनाव हो रहा है इसमें काफ़ी जो है ध्यान रखा जा रहा है। वोटिंग पार्टी वापसी होती हुई वोटिंग के बाद देखिए इनको असिस्ट कर रहे थे सभी लोग। इसमें एजेंट तो बाहर हो जाओ, अब वो दूसरे बैठने एजेंटों का अभी कोई टेंट में आगे आने वाले टाइम के लिए अपना फिर से रुझान आए हैं। अभी जो काउंटिंग चल रही है बॉयज में काफी फाइट चला नेक टू नेक और दोनों ही बराबरी में वोटिंग पे चल रहे हैं। बराबरी काउंटिंग रिकाउंटिंग चली है, काफी वोट जो नोटा में गए हैं तो उसमें बॉयज की जो है रिकाउंटिंग चली है जिसमें दोनों की अभी बराबरी पे है बॉयज की। गर्ल्स की बात की जाए अभी रिधिमा 3 वोटों से आगे चल काफी देखिए इस वोटिंग में काफी बच्चों ने भाग लिया, नई नई चीजें सीखने को मिली और दिख भी रहा है कि काफी बच्चों ने जो वोटिंग की है वो नेक टू नेक फाइट चला, चाहे बॉयज की बात की जाए या फिर गर्ल्स की बात की जाए। तो थोड़ा सा 2 मिनट फिर आप वेट करें और तब तक के लिए जोश को बनाए रखें। थैंक यू। स्टाफ मेंबर और डियर स्टूडेंट, पोस्ट लंच सेशन में स्वागत आपका। और चुनाव के बाद जो रिजल्ट है, परिणाम है, आप बड़ा उत्सुकता से इसकी वेट कर रहे होंगे। बड़ा कांटेदार कंपटीशन हुआ और उम्मीद है आपको रिजल्ट के बारे में थोड़ा सा अनुमान भी होगा। तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं आपका। सबसे मुख्य बात है कि हमारा मकसद क्या था, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को जानना और पहचानना। समझ में आ रही बात कि किस तरीके से चुनाव की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है, कौन इसको करवाता है और क्या तरीका है। ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक एजेंसी है जो कि देश में एमएलए और एमपीज के इलेक्शन करवाता है, और दूसरा है स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, वो हमारे जो ये स्थानीय निकाय होता है, पंचायत और नगर पंचायत और जो आपका जैसे चौपाल और नरवा, उसमें इलेक्शन करवाता है। तो वही एजेंसी यहाँ पर पंचायत जो निकाय है वो इलेक्शन भी करवाता है। उसी तरीके से हमने स्कूल में इसको अंजाम दिया और बच्चों ने जो है बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लिया। सारे बच्चों ने कुल मिला के हमारे स्कूल में
147 थे, जिनमें से 130 बच्चों ने वोट डाला। ठीक है, हेड बॉय और हेड गर्ल के लिए इलेक्शन हुआ। 17 बच्चे एब्सेंट थे। अब सबसे पहले है बॉयज में जो है कुल वोटिंग आपको पता है कितने हुए? 130। अब आपने ध्यान से सुनना है। 130 वोट टोटल हुआ और रिजेक्टेड वोट 1 हुआ। ठीक है, नोटा जो है 9 हुए। अब नोटा की पहचान भी आपको होगी कि जिन बच्चों को दोनों में से कोई कैंडिडेट पसंद नहीं है वो नोटा में गए। उसके बाद 2 ही कैंडिडेट थे, तो 2 का आपने ध्यान पूर्वक सुनना भी। जो मार्जिन है, डिफरेंस है, वो बहुत कम है। आतिश 62 और उसके बाद मोहम्मद आशिक 58। इसमें कौन विजय हुआ? आतिश। ठीक है, तो आतिश को बधाइयां। उसके बाद गर्ल सेक्शन में भी आपको मालूम है 130 वोट्स टोटल हुए। 130 वोट्स। ठीक है, कैंडिडेट जो थे हमारे 2 थे, रिद्धिमा चौहान और साक्षी। इसमें भी 2 ही कैंडिडेट थे। अब जो 130 में से नोटा में भी वोटिंग की है बच्चों ने बहुत सारे, 11 जो है नोटा में गए हैं। उसके बाद जो कैंडिडेट आए, कैंडिडेट में रिद्धिमा चौहान 59 और साक्षी 60। एक वोट का जो है अंतर रहा है, तो दोनों ही बच्चों को बहुत सारी बधाइयां। साक्षी कहाँ पर है? साक्षी खड़े हो जाओ आप। दोनों जो विनर कैंडिडेट है और आतिश, तो आप सभी को बधाइयां। और साथ में जो स्टाफ मेंबर्स हैं जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, मदद की, और इसके जो नोडल अफसर हैं श्रीमती जोगेंद्रा मैडम जी, स्टाफ के सभी सदस्य जिन्होंने पार्टी के साथ सहयोग किया, सभी का धन्यवाद। और बच्चों का भी धन्यवाद जिन्होंने इतना बढ़ चढ़कर भाग लिया वोटिंग प्रोसेस में, सीखा, ध्यानपूर्वक सीखा, बाल बारीकी से इसके पूरे जो फैक्टर्स हैं वो सीखे हैं। अंत में मैं चाहूंगा कि दोनों ही जो विनिंग कैंडिडेट हैं वो ऊपर आए जरा। आरतीश एंड साक्षी को बॉयज को आरतीश चौहान करेगा रिप्रेजेंट, और गर्ल्स को जो है साक्षी करेगी। तो मैं चाहूंगा कि अब एक एक लाइन, एक एक 2-2 शब्द तो बनता है। मुझे आप उन लोगों को धन्यवाद और मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। यहीं से सब उठ कर गए हैं, तो इसमें ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। ये से सीखना है, सीखने का एक प्रोसेस है। आपने इलेक्शन सीखा है, प्रोसेस सीखा है, तो इसके बाद नेता भी बन ही जाएंगे। उसके बाद है हेड गर्ल साक्षी। नमस्कार, मेरा नाम साक्षी शर्मा है। मैं आप सभी का तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने मुझे जिताया, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया उनका भी, और जिन्होंने नहीं भी किया उनका भी मैं बहुत बहुत दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ उनको। और मैं वादा करती हूँ कि कभी भी कोई ऐसी मुझसे भूल चूक नहीं हो और ना मैं करूँगी, और इस स्कूल के लिए मैं अपना बेस्ट देने का कोशिश करूँगी। थैंक यू। तो दोनों ही विनिंग कैंडिडेट को बधाइयाँ। साथ में जो बधाइयाँ हमारे नोडल अफसर हैं चुनावी प्रक्रिया के श्रीमती जोगेंद्रा मैडम, साथ में सभी स्टाफ के सदस्य और प्यारे बच्चे, आपको भी सभी को बधाइयाँ। और प्राइमरी सेक्शन में भी आज इस चुनावी प्रक्रिया को अंजाम दिया गया है। गर्ल सेक्शन और बॉय सेक्शन दोनों में इलेक्शन हुए हैं, प्राइमरी में भी इन्होंने भी चुनावी प्रक्रिया को जो है अंजाम तक पहुँचाया है। तो इसमें बॉयज और गर्ल्स दोनों ही। तो हमारे पास जो है विनिंग कैंडिडेट बॉयज में अर्श, जोरदार ताली हो जाए, और गर्ल्स में सुनायरा। इन बच्चों के लिए जोरदार तालियां।
क्या हमने एंजॉय किया? सीखा कुछ? मेन मकसद क्या था कि आपको कुछ मतलब इस प्रोसेस को सिखाना था। आप जीत तो चली रहती है, ऐसा कुछ नहीं है। जो जीते हैं उनको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो बच्चे एक एक दो पॉइंट से रह भी गए हैं तो दिल से ना लो इस चीज़ को बेटा। बहुत अच्छा फाइट रहा, बहुत बढ़िया। समझ गए, नोटा का भी प्रयोग किया, बहुत बच्चों ने नोटा, उनको कैंडिडेट ही पसंद किया है। बहुत बढ़िया है, राइट है हमारा ये डेमोक्रेसी में, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं जीते हुए कैंडिडेट को, और आप सबको बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। आप सब बच्चों ने बहुत ज़्यादा काम किया, बहुत मेहनत की, 1-2 दिन में ही हमने ये प्रोसेस पूरा किया। तो सब बच्चों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेन थैंक्स है मेरा सारे स्टाफ मेंबर को जिन्होंने मुझे हेल्प किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर सबका, मेरे टीचर्स का, और खास कर नेहटा सर का जिन्होंने मेरी पूरी डॉक्यूमेंटेशन की है। आज वो किसी वजह से नहीं आ सके तो मैं उनका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। एक बार फिर से सभी स्टाफ मेंबर्स और सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।